ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा अली खामनेई कहां? मोज्तबा ताबूत में है या तेहरान में? सुप्रीम लीडर कब्र में है या अस्पताल में? ये सवाल आज पूरी दुनिया पूछ रही है और इस सवाल के पीछे है एक वीडियो। ये वीडियो ईरान के मशहूर शहर मशहद का बताया जा रहा है। दावा है कि ये IRGC की एक सभा का वीडियो है। इस सभा में युद्ध में शहीद हुए लोगों को फोटो लगाकर श्रद्धांजलि दी जा रही है। सामने जिन लोगों की तस्वीरें लगी हैं, उसे बहुत गौर से देखिए। इसमें IRGC के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी की तस्वीर है। जनवरी 2020 में अमेरिकी हमले में मारे जाने के बाद ईरान में कासिम सुलेमानी को शहीद का दर्जा दिया गया है। इसी पोस्टर में ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की भी तस्वीर है और इसी पोस्टर में आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ईरान के मारे गए इन प्रमुख लीडर्स के अलावा इस पोस्टर में 80 और लोगों की तस्वीरें हैं जो इजराइल और अमेरिका के हमले में मारे गए। लेकिन इन 80 तस्वीरों में से एक तस्वीर मोज्तबा अली खामनेई की है और इसी तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में पूरी दुनिया सवाल पूछ रही है कि मोज्तबा खामनेई की तस्वीर शहीदों की तस्वीरों के बीच में क्या कर रही है? क्या मोज्तबा खामनेई की मौत हो गई है? क्या बाकी शहीदों के साथ साथ मशहद में मोज्तबा खामनेई को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है? इस तस्वीर पर पर्शियन भाषा में जो कुछ भी लिखा है, उससे भी मोज्तबा की मौत के सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीर के एक हिस्से पर लिखा गया है, यह शहीदों की गाथा का सिलसिला है। अमेरिका और इजरायली शासन की आक्रामकता में शहीद हुए लोग। तो क्या मोज्तबा खामनेई की मौत हो चुकी है? मशहद शहर में आयतुल्लाह अली खामनेई को दफनाया जाना है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने मरने से पहले मशहद शहर में ही दफन होने की इच्छा जताई थी। इसीलिए मशहद में कई दिनों से लगातार श्रद्धांजलि सभाएं चल रही हैं। इस बीच ईरान से आए इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए। इस एक वीडियो ने दुनिया भर के खुफिया तंत्र में खलबली मचा दी। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल तो ये है कि जब ईरान में टोटल इंटरनेट ब्लैकआउट है, तो ये तस्वीर बाहर आई कैसे? एक थ्योरी तो ये कहती है कि ईरान में सुप्रीम लीडर के विरोधियों ने इस तस्वीर को इंटेलिजेंस एजेंसियों को शेयर किया। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी कहती है कि इस तस्वीर को जानबूझकर ईरान ने जारी किया है। तो क्या ईरान ने गलती से ये मान लिया कि मोज्तबा की मौत हो गई, या फिर पूरी दुनिया को ये कोई मैसेज है? मोज्तबा की मौत को लेकर सवाल उठने लाजमी है, क्योंकि जब से आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हुई है, मोज्तबा को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया, तब से मोज्तबा एक बार भी जनता के सामने नहीं आए। न उनका कोई वीडियो संदेश आया है और न ही कोई ऑडियो। मोज्तबा की मारे जाने की थ्योरी को सच, झूठ और ताजा रिपोर्ट्स के तराजू पर भी तोड़ कर देख लेते हैं। एक थ्योरी ये कहती है कि 28 फरवरी को अमेरिकी इजरायली एयर स्ट्राइक में जब अली खामनेई की जान गई, तो मोज्तबा भी उसी हमले में मारे गए। लेकिन ईरान ने देश में गृहयुद्ध और जनता के बीच पैनिक को रोकने के लिए उनकी मौत की खबर छिपा दी। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि मोज्तबा हमले में गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन उनके शरीर ने अब जवाब दे दिया और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। तीसरी थ्योरी ये कहती है कि ये सत्ता का आंतरिक संघर्ष है। इस थ्योरी के हिसाब से ईरान की ताकतवर सेना IRGC ने सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए मोज्तबा को रास्ते से हटा दिया। चूंकि मोज्तबा कमजोर पड़ गए थे, इसीलिए जनरल्स ने तख्ता पलट जैसी स्थिति पैदा कर दी। लेकिन इन सब से इतर एक थ्योरी ये भी कहती है कि इस वीडियो को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर जारी किया गया है। ये प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है, उसे गौर से समझिए। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में यह खुलासा किया कि मोज्तबा खामनेई अभी जिंदा है, लेकिन वो बुरी तरह झुलस चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनका एक पांव खराब हो चुका है, चेहरा इतना झुलस गया है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे, सिर्फ लिखित संदेश के जरिए आदेश दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, जो पेशे से एक हार्ट सर्जन है, वो खुद उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स के इस खुलासे के ठीक 2 दिन बाद ये वीडियो सामने आ गया, जिससे सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ये IRGC की कोई साजिश है? क्या IRGC मोज्तबा के घायल होने का फायदा उठा रही है?
और ईरान की आवाम समेत पूरी दुनिया को मोजतबा की मौत की खबर देकर सत्ता को हाईजैक कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।